नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो पुलोमे सर्वसाहूणम् तीन भुवन में वीतराग पे क्या था। शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाके। पंडित श्री दौलतराम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसकी छठी ढाल में मुनिराज का स्वरूप का वर्णन चल रहा है। बड़ा सुंदर क्या दिगंबर वीतरागी मुनिराज की स्वरूप है। क्या वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतराग परिणति होती है। बहुत सुंदर चर्चा छह ढाला के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोगों को कल हम लोगों ने परिशह जय के बारे में देखा था कि किस प्रकार से जो मुनिराज है वो सर्व परिशहों को जीतते हैं। कैसे जीतते हैं कि उन सभी परिशहों में वे आत्म ध्यान में मग्न रहते हैं। तो भैया आत्म ध्यान में मग्न रहते हैं तो बाहर क्या हो रहा है ये पता नहीं चलता है क्या। ये पूरा पूरा पता चलता है। ऐसा नहीं है कि मच्छर काट रहे हैं और मच्छर पता ही नहीं चल रहे हैं। ठंड लग रही है और ठंड पता ही नहीं चल रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब पता चलता है। बस उसमें इष्ट अनिष्टपना नहीं मानते हैं, उसमें राग द्वेष नहीं करते हैं। इससे वे परिशहों को जीत लेते हैं। राग द्वेष का नहीं होना ही परिशहों को जीतना है। उनसे बेखबर रहना, उनसे अनजान रहना, अपने मन को डाइवर्ट करके कहीं और लगा लेना। बहुत भूख लग रही है तो भैया आप क्या करो कि एक काम करो भैया, नमोकार मंत्र की माला फेरना शुरू करो तो ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। तो उधर की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। इसका नाम परिचय को जीतना नहीं है। परिचय को जीतना मतलब या पढ़ा था ना अपन ने कि ज्ञेय रूप से उनके ज्ञाता ही रहते हैं। जो भी ज्ञेय ज्ञान में आ रहे हैं, चाहे भूख प्यास संबंधी हो, चाहे ठंडी गर्मी संबंधी हो, चाहे मच्छर काटना हो, चाहे कोई हंसी उड़ाता हो, है ना, चाहे कांटा लग, जो भी हो, उन सब में वे अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करते। राग द्वेष नहीं करते। और राग द्वेष का नहीं होना ही परिशहों को जीतना है। आया इतने में समझ में? इसलिए वहां वो बात लिखी क्या, कचलोच करत न न डरत परिशह सो लगे निज ध्यान। परिशहों से नहीं डरते हैं और निज ध्यान में लगते हैं। अभी बहुत काम की बातें समझने की। आत्मा का ध्यान कैसे करे, है तो लिखा ना, आत्मा ध्यान में मग्न होकर। तो आत्मा का ध्यान मतलब कोई आत्मा में डुबकी अब वो कहने में आते हैं ऐसे शब्द, आत्मा में डूब जाओ, आत्मा में समा जाओ, अपने अंदर हो जाओ, ये कहने के शब्द हैं। वास्तव में कहीं किसी के अंदर जाते नहीं ये चीज। जो ज्ञान में गे बनते हैं, उन गेयों में जब मात्र ज्ञाता न रह करके उनका कर्ता बनता है, उनमें राग द्वेष करता है, तब कहने में आता है कि ये जीव को आत्मा का ध्यान नहीं हो रहा। और जब उन्हीं गेयों में वह जीव राग द्वेष नहीं करके मात्र उनका ज्ञाता ही रहता है, तब कहते हैं ये आत्म ध्यानी है। आ रहा है आपको बात समझ में? और ज्यो ज्यो वो स्थिरता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों वीतरागता की वृद्धि होती है। और वही वीतरागता पूर्णता की ओर जाती है। अभी समझेंगे अपन, अभी इसी के जस्ट नेक्स्ट छंद में आने वाला है रत्नत्रय का स्वरूप। वहां पे और डिटेल में अपन इसको समझेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। आइए, आज तो अपने को ये दूसरा पार्ट इसका जो है छठे छंद का, वो पढ़ना है। आइए यही पढ़ते, तीसरी चौथी लाइन। हरिनेत्र महल मसान कंचन काच निंदन धुति करन अर्घावतारन असी प्रहारन
में सदा समता धरण। वाह। और कैसे है वे मुनिराज? तो वे कह रहे हैं, अरि मित्र। अब इनके पेयर बनाते जाओ। अरि मित्र, अरि मतलब होता है शत्रु, और मित्र मतलब मित्र। अरि मित्र। महल मसान। महल मतलब अच्छा, सब कुछ हो बढ़िया। और मसान माने श्मशान, जहाँ कुछ भी नहीं। शमशान में क्या होता है? कुछ नहीं। कंचन काच। कंचन मतलब होता है सोना, और काच मतलब कोई भी वैल्यूएबल चीज नहीं, उसको बोलते हैं काच। है ना भाई? अब कांच की क्या वैल्यू है? कांच के टुकड़ों की कोई वैल्यू है? ऐसी सड़क पे पड़े रहते हैं। पर सोना बहुत वैल्यूएबल लगता है। तो बोल रहे, चाहे सोना हो, चाहे कांच के टुकड़े हो, चाहे बड़े बड़े महल हो, चाहे शमशान, चाहे शत्रु हो कि चाहे मित्र हो। तो भैया मुनिराज के कोई शत्रु मित्र होते हैं क्या? कि नहीं, चाहे कोई शत्रु के जैसा व्यवहार करे या मित्र के जैसा व्यवहार करे। क्या समझना? मुनिराज का ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है। जो उपसर्ग करने वाला है वो शत्रु के समान व्यवहार कर रहा है, और जो उपसर्ग को दूर कर रहा है वो मित्र के समान उपकार कर रहा है। और मित्र कौन होता है? भैया जो उपकार करे वो मित्र, और जो हमको नुकसान पहुंचाए वो हमारा शत्रु। तो जो उपकार करे अथवा जो नुकसान पहुंचाए, ये शत्रु और मित्र। चाहे महल हो, चाहे शमशान हो, चाहे कांच हो, चाहे सोना हो। आगे, निंदन स्तुतिकरण। चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई स्तुति, स्तुति माने स्तुति करे। चार बातें हो गई। अरिमित्र, महल मसान, कंचन काच, निंदन थुतिकरण। हो गई चार। पहली लाइन में चार जोड़ी बनाई। अब आगे देखो, अर्घावतारण, असी प्रकार। ये पांचवी जोड़ी बनाई। अर्घावतारण माने कोई अर्घ उतारे है। अर्घावतारण माने कोई पूजा करे, स्तुति करे, अर्घ उतारे, जय जयकार करे। अथवा असी प्रहारण, कोई तलवार से वार करे। असी मतलब होता है तलवार। ये असी शब्द पहले भी आया था चौथी ढाल में। असी धनु हल हिंसोपकरण, नहीं दे जस लादे। अनर्थ दंड में आया था, हिंसा दान में। है ना? तो असी मतलब तलवार, हिंसक कुछ भी। तो कोई असी से, अथवा कोई उनके ऊपर आक्रमण करे, कोई अटैक करे, कोई उनको मारे, अथवा कोई उनकी आरती उतारे। ये पांच बातें मोटे मोटे रूप में बताई उन्होंने। आगे क्या लिख रहे हैं? मैं मतलब इन पांचों जोड़ी, इन दसों बातों में सदा, कभी कभी नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, मेरे बारे में क्या सोचेंगे इसके लिए नहीं, सदा समता धरण। इन परिस्थितियों में वे वीतरागी दिगंबर मुनिराज सदा ही समता धारण करते हैं। समता धारण करते हैं मतलब, देखो, समता रखो, ये पॉजिटिव साइड हुआ है। इसका नेगेटिव साइड देखो, राग द्वेष नहीं करो। अरे दो शब्द आते हैं ना, अस्ति नास्ति। जैसे भैया क्षमा रखो, इसका नास्ति क्या होगा? भैया क्रोध नहीं करो। आए ना समझ में? ऐसे ही समता धारण करते हैं, इसका मतलब क्या है? राग द्वेष नहीं करते। क्योंकि ये जो पांचों बातें, दसों बातें बताई, ये राग द्वेष की प्रसंग है। भैया शत्रु आ जाएगा तो शत्रु से द्वेष होता है, और कोई अपना उपकार करने वाला मित्र हो, उससे राग होता है कि नहीं? महल हो बढ़िया अच्छा, बहुत जोरदार A1 व्यवस्था मिल जाए, तो वहां पर राग होता है। और बताओ, कोई व्यवस्था ही नहीं मिली, जंगल में ही रह रहे, कोई पूछने वाला नहीं, पाटे भी नहीं लगाए, तखत भी नहीं लगाया, बिल्कुल शमशान जैसी जगह है भैया, तो वहां तो द्वेष होता है। अथवा सोना चांदी हो, उसको देख करके अरे वाह, और कांच हो तो क्या है, धूल हो तो एक क्या है? प्रवचन सार जी में दिया उसको, प्रवचन सार में ये भी पढ़ेंगे अपन। मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला हो कि सोना हो, उनके लिए दोनों बराबर। एक कहानी आती है इसकी, आप लोगों ने सुनी होगी, कि पति पत्नी थे,
तो दोनों बोले कि भैया चलो, पति बोलता है कि चलो भैया अपने को वैराग्य हो गया है, अब अपन दीक्षा लेंगे। तो पत्नी बोलती ठीक है भैया, अब आप भी दीक्षा लोगे, हम क्या करेंगे घर में, हम भी दीक्षा लेंगे। ये बात है, चलो। तो जा रहे थे रास्ते में, इतने में रास्ते में उनको सोना पड़ा हुआ मिला, सड़क पर ऐसे सोना पड़ा हुआ मिला। तो पत्नी पीछे आ रही थी, तो इन्होंने क्या करा महाशय ने, कि थोड़ी सी मिट्टी वगैरह ली, और मिट्टी लेकर के उस सोने के ऊपर रख दी, ढक दिया। क्यों? कि जिससे वो सोना दिखे नहीं। क्या सोच करके रखा था? ये सोच के रखा था कि देखो भाई, मेरे को तो वैराग्य हो गया है, पर ये जो मेरी पत्नी आ रही है ना पीछे, इसको वैराग्य इतना अच्छा नहीं हुआ हो कभी, और कहीं सोने को देख करके इसका मन डुगमुग डुगमुग हो जाए, तो अपन क्या करो, उस सोने को ढक दो, तो इसको सोना दिखेगा ही नहीं, तो सोने का राग भी नहीं होगा। तो उसने मिट्टी डाल दी उस पे, तो पत्नी देख रही थी सब कि ये क्या कर रहे हैं। तो फिर पत्नी ने बोला कि महाराज, हमें वैराग्य हुआ हो या ना हुआ हो, तुम्हें तो पक्का नहीं हुआ है। ये कैसी बात कर रही हो, क्यों नहीं हुआ? कि आपको वो सोना अभी भी सोना दिख रहा है, आपको वो मिट्टी अभी भी मिट्टी दिख रही है। आपको सोने में और मिट्टी में भेद कैसे दिख रहा है? क्यों? सोने में और मिट्टी में भेद दिख रहा है, इसका मतलब अभी आपके वैराग्य नहीं आया। अभी तो आपको सोने में राग है, मिट्टी में द्वेष। एक चीज अच्छी लग रही है, एक चीज बुरी लग रही है, एक बहुत वैल्यूएबल लग रही है, और दूसरी बिल्कुल नो वैल्यू वाली लग रही है। तो आप मेरे वैराग्य की क्या चिंता कर रहे हो? अभी तो आपके ही वैराग्य की खबर नहीं पड़ रही है। फिर उसको उसकी गलती समझ में ही कह रहे, हाँ यार देखो, अपने मन में अभी भी सोना अच्छा और मिट्टी बुरी। तो मुनिराज कितने वीतरागी होते कि उनके लिए चाहे सोना हो, चाहे कांच हो, चाहे मिट्टी हो, अरे सब एक समान। रज कण या रुद्धि वैमानिक देव की, सब में भासे पुद्गल एक स्वभाव जब। अरे चाहे मिट्टी हो, धूल हो, चाहे वैमानिक देवों की बड़ी बड़ी रिद्धियां हो, मुनिराज को धूल हो चाहे बड़े बड़ा खूब वैभव हो, सब में सिर्फ पुद्गल दिखता है, ओनली पुद्गल। इतना जोरदार मुनिराज की दृष्टि होती है। उनको सोना या चांदी या डायमंड या कोयला या भूसा या कांच या मिट्टी, ये पर्याय नहीं दिखती है। उनको तो वो पुद्गल द्रव्य दिखता है, पुद्गल है, छुट्टी। अरे आपको समझ में आ रहा है क्या? वे उसको पुद्गल को पुद्गल रूप से ही जानते हैं। वो पुद्गल में भेद नहीं करते कि ये अच्छा वाला और ये बुरा वाला। इसका नाम है समता। आगे और क्या लिख रहा है? निंदन स्तुतिकरण। कोई निंदा करे तो द्वेष होता है, और कोई अपनी स्तुति करे तो सबसे राग। अर्घावतारण असी प्रहार। कोई अपनी आरती उतारे, खूब जय जयकार करे, पूजा करे, जगह जगह अपने फोटो लगा दे, तो वो अपना भक्त है, वो अपनी पार्टी का है। क्यों? और कोई तलवार से वार करे, कोई धमकी दे दे, कोई अ, उपसर्ग कर दे आकर के, तो वो अपना बैरी। बोलो, राजा श्रेणिक के लिए, मुनिराज यशोधर के लिए राजा श्रेणिक कौन थे? शत्रु। और रानी चेलना कौन थी? मित्र। थी कि नहीं थी? अरे कैसी बात कर रहे हो? अच्छा, उनको पता नहीं था एक्चुअली, वो तो ध्यान में थे ना, तो उनको पता नहीं था कि किसने सांप डाला, किसने सांप हटाया। तो अपन चले जाओ वकील बन करके, और अपन उनको बताओ कि नहीं नहीं महाराज, आपकी तो आंखें बंद थी, आपको कुछ नहीं मालूम था, हम बता रहे, हमने देखा था। ये जो श्रेणी के ना, ये श्रेणी के विलेन, ये इसी ने सांप डाला था। और ये जो चेलना है ना, ये चेलना है हीरो। क्यों? इसी ने सांप हटवाया है। तो ये बुरा है और ये अच्छा है, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो महाराज क्या बोलेंगे? कि तुम्हारी आंखों देखी बात झूठी है, नहीं हमको तुम्हारी आंखों देखी बात पर विश्वास। क्यों? कि तुम सिर्फ इस चमड़े की आंखों से देख रहे हो, हम आगम की आंखों से देखते हैं। अरे हमको कोई शत्रु मित्र नहीं दिखता,
चाहे उपसर्ग करने वाला हो, चाहे उपसर्ग दूर करने वाला, चाहे आहार देने वाला हो, चाहे आहार छीन लेने वाला हो, मुनिराज के लिए सभी बराबर रहते हैं। क्यों भैया? पांचवें काल के मुनिराजों की बात लिखी है कि चौथे काल के मुनिराज? चौथे काल के मुनिराज के लिए तो बराबर होते होंगे, पर पंचम काल के मुनिराजों के लिए थोड़ी बराबर होते होंगे। ये काल का भेद नहीं है, ये तो सामान्य मुनि का स्वरूप चल रहा है। मुनिराज चौथे काल में हो कि पंचम काल में हो, भरत क्षेत्र में हो कि विदेश क्षेत्र में हो, ये तो दिगंबर मुनिराज का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? ये लक्षण है, लक्षण। लक्षण मतलब समझते हैं आप? लक्षण किसको बोलते हैं? लक्षण किसको बोलते हैं? कि जो लक्ष्य में हर अवस्था में पाया जाए उसको बोलते हैं लक्षण। समझिएगा थोड़ा सा उपयोग लगा के। जैसे मानो आ, शक्कर है, तो शक्कर का लक्षण क्या बनाओगे आप? शक्कर का लक्षण क्या है? भैया जो बहुत अच्छी पैकिंग में होती है ना, उसका नाम शक्कर है। हाँ कि ना? कि नहीं? बहुत अच्छी पैकिंग में तो दूसरी चीजें भी होती है। तो ऐसी चीज कि जो सिर्फ उस लक्ष्य में ही पाई जाए और किसी में ना पाई जाए। लक्ष्य मतलब जिसकी अपने को पहचान करनी, जो हमेशा हर परिस्थिति में उसके अंदर पाया जाए। तो क्या बनाओगे कि भैया मिठास? मिठास शक्कर का लक्षण है। अरे, घर पे भोजन बनता है, मिठाई खीर बनी, खीर, तो मम्मी पूछती है अरे देखना तो हमने शक्कर डाली कि नहीं डाली। तो कैसे पहचानते हैं शक्कर को? दिख तो रही नहीं है उसमें आंखों से कि वो मीठा टेस्ट आ रहा है ना, उससे पता चल जाता है शक्कर है। यानी शक्कर की पहचान, शक्कर का लक्षण, मीठा। ठीक है सरल। ऐसे ही आ, मुनिराज होते ना, मुनिराज, मुनिराज के लिए एक शब्द आता है संयत। संयत, उनका लक्षण है समता। माने जिसमें समता नहीं है वो संयत नहीं है। जिसमें समता नहीं है वह संयत नहीं है। देखिए आपको पढ़ाते हैं। ये प्रवचन सारजी ग्रंथ आपके सामने है। इसकी 241 गाथा है। इस 76 वो दूसरी गाथाओं को ऐड करके दिया है। नहीं तो मूल में 241 नंबर की गाथा। आत्मज्ञानी संयत का लक्षण। भैया आत्मज्ञानी संयत को हम कैसे पहचाने? तो बता रहे, जिसे शत्रु और बंधु वर्ग समान है। मैं सीधा उसका हिंदी पढ़ रहा हूँ। सुख और दुख समान है, प्रशंसा और निंदा के प्रति जिसको समता है, जिसे लोष्ट, लोष्ट माने मिट्टी का ढेला, और स्वर्ण समान है, तथा जीवन मरण के प्रति जिसको समता है, वह श्रमण है, वह मुनि है। अब इसका उल्टा करो कि जिसके अंदर में समता नहीं है वह मुनि नहीं है। अगर हमारी निंदा करने से वे भड़क रहे हैं तो समझ जाना ये मुनि नहीं है। हमारी स्तुति करने से अगर वे प्रसन्न हो रहे हैं तो समझ जाना समता नहीं है। आ रही है आपको बात समझ में? हमारे मान सम्मान करने में कुछ कमी रह जाए और वो नाराज होकर के चले जाए, इसका मतलब वे समताधारी साधु नहीं है। भाई साधु का लक्षण ये नहीं होता भक्तों पर नाराज होता था। अरे तुमने हमारा मंच अच्छा नहीं बनवाया, तो इस बार मजा नहीं आता है। क्यों? बताओ, तुमने कुछ खर्चा ही नहीं किया। नहीं, जिसमें समता होगी वो चाहे जैसी परिस्थिति हो वह जीव राग द्वेष करेगा ही नहीं। करेगा। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ, इसको एक साथ लिंक करते हुए चलना। शत्रु, अरे कहाँ चला गया? एक मिनट। शत्रु और क्या आया ये कैसे? एक मिनट।
देखो क्या लिख रहा है कि जो शत्रु और बंधु वर्ग में यह, अब नीचे पढ़ो, यह मेरा पर है, यह मेरा स्व है, इस प्रकार के मोह का जिनके अभाव है, इस कारण उनके राग द्वेष नहीं होता। अपन अब ये समझेंगे आगे के पूरे टाइम में कि क्यों उनको शत्रु और मित्र में राग द्वेष नहीं होता है। भैया हमको तो हो जाता है, कोई अगर हमारी हेल्प करके चल जाता है तो हमको तो बहुत अच्छा लगता है, वो हम तो उसके बिल्कुल थैंक यू हो जाते हैं। और कोई हमारे खराब कर देता है तो हम उसके बिल्कुल दुश्मन हो जाते हैं, वो हमारा दुश्मन हो जाता है। तो हमको राग द्वेष हो जाता है और इन मुनिराज को नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो वे कह रहे हैं कि शत्रु और बंधु वर्ग में यह मेरा पर है, यह मेरा स्व है, उनको ऐसा मोह ही नहीं। उनको ऐसे बुद्धि, विपरीत बुद्धि नहीं है क्या कि ये जो शत्रु है ना, यह मेरा पर है। पर है मतलब ये कोई दूसरा है, और ये जो मित्र है ना, ये मेरा अपना है। ये मेरा अपना भक्त है, ये मेरा अपना भक्त नहीं है। उनको किसी अन्य में मेरे और मेरा नहीं का भाव ही नहीं होता। और जब मेरा और मेरा नहीं का भाव ही नहीं होता तो फिर राग द्वेष का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा भैया, ये क्यों आपको शत्रु लग रहा है कि इन्होंने हमारे ऊपर सांप डाल दिया था? अच्छा, ये क्यों मित्र लग रहे हैं कि इन्होंने वो सांप हटा दिया था? सांप डालने से शत्रु लग रहा था, उपसर्ग करने वाला, और सांप हटाने से मित्र लग रहा था। अरे हाँ कि ना? अभी रक्षाबंधन आने वाला है कि नहीं? तो क्या होगा कि भैया 700 मुनि राजों को आसपास अग्नि जला दी थी बलि और इन चार मंत्रियों ने। अच्छा, और आगे भैया कि वो विष्णु कुमार मुनिराज ने आकर के इनका उपसर्ग दूर किया। ठीक है, अच्छी बात है। तो बलि आदि चार मंत्रियों ने जो आग जला दी थी उस कारण से बड़ा बड़ी पीड़ा हो रही थी। अरे धुआं धुआं हो गया था, सफोकेशन हो गया था, कुछ जल भी गए होंगे, सांस नहीं ले पा रहे होंगे, अंदर लंग्स में, फेफड़ों में धुआं भरा गया होगा। अरे हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा अगर चारों ओर आग जल रही है तो? और वो बलि मंत्री विष्णु कुमार मुनिराज ने आकर के उत्सर्ग दूर किया, तो अब जितनी समस्या हो रही थी वो सारी समस्या दूर हो गई थी नहीं? अभी जो शरीर जल रहा था, धुआं धुआं हो रहा था, खांसी आ रही थी, अब वो सब कुछ भी नहीं हो रहा है। तो भाई विष्णु कुमार अच्छे हैं, बलि बुरा है, क्योंकि बलि ने इतने सारी प्रॉब्लम खड़ी करी और विष्णु कुमार मुनिराज ने सारी प्रॉब्लम दूर कर दी। तो नेचुरली बलि से तो बलि शत्रु हो गया, विष्णु कुमार मुनिराज मित्र हो गए। कि ये अपन को लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मुनिराज के शरीर को अगर किसी ने नुकसान पहुंचा दिया तो वो शत्रु, और उनके शरीर को अगर किसी ने लाभ दे दिया तो वो मित्र। पर वे उस शरीर को ही अपना नहीं मान रहे। आपको बात समझ में आ रही है? वो समता का आधार, वे उस शरीर को ही अपना नहीं मानते हैं ना। अब इस शरीर का कोई अच्छा करे तो मेरा अच्छा हो गया ये कैसे मानूंगा मैं? और इस शरीर का कोई बुरा करे तो मेरा बुरा हो गया ये कैसे मानूंगा मैं? अरे आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं? ये मेन बात है उसके पीछे का रीजन। अच्छा, हमको क्यों अच्छा बुरा लगता है? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि भाई इसने शरीर का उपकार करके मेरा ही उपकार करा है। सुख में आह्लादित नहीं होते, दुख में परिताप नहीं करते। सुख मतलब अनुकूल। अब ये बहुत बड़ी बात है, पहले तो बहुत छोटे में समझ रहे। पुण्य का उदय सुख, पाप का उदय दुख। पुण्य के उदय में वे सुखी नहीं होते, पाप के उदय में वे दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होता भैया सुख दुख उनको? क्यों आह्लादित नहीं हो रहे? हाँ, क्यों अच्छे से निरंतराय आहार हो रहा है तो वो प्रसन्न नहीं हो रहे, और आहार में अंतराय आ जाए तो वे दुखी नहीं? श्रावक तो दुखी होता है, श्रावक को तो बड़ा खेद होता है, ओहो मेरे द्वारे पर मुनिराज पधारे और उनका निरंतराय आहार नहीं हो सका। श्रावक को तो खेद होता है, मुनिराज को खेद होता है? मुनिराज को खेद नहीं होता। ये है उनकी समता। और देखो, कोई उनकी प्रशंसा करे तो ऐसा नहीं मानते कि यह मेरी कीर्ति हो रही है।
थर्ड पॉइंट। और कोई निंदा करे तो ऐसा नहीं मानते कि मेरी अकीर्ति हो रही है। क्यों? शरीर का यश होता है कि आत्मा का यश होता है? यश मतलब तो समझ रहे हैं आप लोग? यश, प्रसिद्धि, फेमस हो गए भैया। हम तो खूब फेमस हो रहे हैं। क्यों? अरे इंस्टाग्राम पे हमारे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। और यूट्यूब वगैरह के इकट्ठे कर लो तो 5 मिलियन तक जा रही है गिनती। और व्यूअर्स तो करोड़ों में हैं। तो ये जो कीर्ति फैल रही है, ये कीर्ति किसकी फैल रही है? किसकी फैल रही है? इसकी तो फैल रही है कि आत्मा की फैल रही है? पुद्गल की फैल रही है। अरे भैया, आपको पता नहीं इतने बढ़िया प्रवचन करते हैं, क्या इतनी मधुर इनकी आवाज है, बहुत प्रसिद्धि हो गई। तब मुझे बताओ वो प्रवचन, जैसे मेरे ऊपर लगाता हूँ उदाहरण, मैं बहुत अच्छा प्रवचन करता हूँ, ऐसा आप मुझे बोलो, तो ये मेरी तारीफ है? भैया आपकी तो आवाज इतनी सुरीली है, क्या बताए। तो किसकी तारीफ है? आवाज बहुत सुरीली है, किसकी तारीफ है? आवाज की तारीफ है। तो आवाज मैं हूं क्या? आवाज तो पुद्गल है, वो शब्द वो पुद्गल है। एक बात। दूसरी बात, सुस्वर नाम कर्म का उदय है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। कर्म के उदय से होने वाला भाव है। तो वो कर्म के उदय से होने वाले भाव में वे अपनापना क्यों करेंगे? वे तो ये भली प्रकार से समझते हैं कि जीव एक अलग एंटिटी है, और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये एक अलग एंटिटी है। किस किस को बात समझ में आ रही है? अरे ये जो प्रसिद्धि हो रही है, यश हो रहा है, अरे यश होना भी वो यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। और अपयश होना भी वो अपयश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। तो वो तो कर्म के उदय से होने वाली परिस्थितियां है। तो कर्म के उदय में अपनापना कैसे हो, जब कर्म मेरा स्वभाव ही नहीं है? आ रही क्या बात समझ? ये है समता का आधार। झूठी समता तो बड़ी हो सकती है, अरे नहीं नहीं नहीं, जैसे होता है ना कि नॉर्मल कोई व्यक्ति तारीफ करता, अरे नहीं नहीं साहब हम थोड़ी ऐसे हैं, आप तो यूं ही हमारे बारे में इतना बोल देते हो, अरे नहीं नहीं नहीं। ऐसा करते कि नहीं करते लोक में? तो वो करते, ये तो झूठी है, सामने वाले को ही पता है कि झूठी झूठी कर रहा है। तो मुनिराज को अरे नहीं 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 करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके तो ऐसा पक्का श्रद्धा है अंदर कि वो जो कर्म है अथवा कर्म का उदय है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। मैं क्यों उससे अपने आप को बड़ा मानूं? क्या गजब बात है। सम्यक दर्शन से अपने को बड़ा नहीं मानते। मैं बहुत अच्छी चर्या पाल लेता हूं, उससे अपने को बड़ा नहीं मानते। और क्या कह दे, केवल ज्ञान से भी अपने को बड़ा नहीं मानते, मेरा केवल ज्ञान हो गया, मैं बहुत बड़ा। अरे आप लोग को बात आ रही समझ में? ये इसका नाम है सम्यक दर्शन, इसका नाम है सच्ची समझ। क्यों? ये है समता का आधार। चाहे प्रशंसा हो, जगत में खूब अच्छा, निंदा भी हो सकती है। अरे पाप का उदय होवे, निंदा भी हो सकती है। अपने बारे में झूठी झूठी अफवाहें फैल सकती है। अरे हमने तो देखा था भैया उन वाले मुनिराज को, वो तो ऐसा ऐसा कर, तो पूरे देश में पूरे समाज में क्या हो गया, उनकी बुराइयां हो रही है, हर व्हाट्सएप ग्रुप में उनकी निंदा चल रही है। तो मुनिराज अंदर में क्या फील कर रहे हैं? ओहो बताओ। एक एक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे बारे में इतने बड़े बड़े मैसेज चल रहे हैं, अरे भगवान, अरे धिक्कार है। ऐसा सोचते होंगे? नहीं सोचते। ये गजब आत्मबल है। अरे पुण्य का उदय आया, अरे आया होगा। पाप का उदय आया, आया होगा। क्यों आया होगा? कि पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए, उपजे बिन से फिर न। बोलो, ये पढ़ के आ चुके हैं अपन चौथी डाल। अब ये तो एक श्रद्धानी श्रावक का श्रद्धा नहीं इतना। पुण्य पाप के फल में हर्ष खेद नहीं होता। और वो जितना हर्ष खेद होता दिखता है, वो तो चारित्र का विपरीत परिणमन हुआ है उसका। पर श्रद्धा के लेवल पर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा मजा आ गया। हाँ, कुछ नहीं।
हमारे चतुर्मास की बोली तो इतने इतने करोड़ रुपए में चली गई। ये कोई आधार है क्या प्रशंसा का? और इससे अगर अपने को बड़ा माने तो समता ही नहीं है। बात आ रही है क्या समझ में? माने जीव इससे अपने को बड़ा मान रहा है, कैसे बड़ा मान रहा है? मेरे इतने सारे भक्त, देखो मेरी एक आवाज में लाखों की जनता इकट्ठी हो गई। इकट्ठी हो गई, बहुत अच्छी बात है, उसकी बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। अरे आपका ऐसा उदय है, कुंत आचार्य देव का था ऐसा उदय कि उन्होंने क्रांति ला दी। अब समंतभद्र आचार्य का था ऐसा उदय कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। तो वो तो उनका उदय था, पर उस उदय में एकत्व नहीं था। उससे अपने आप को बड़ा नहीं मानते थे, और उससे अपने को बड़ा माने तो समता चली गई। वो राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। देखिए, राग द्वेष का मूल जड़ जो है वो है एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। आ, देखिए, मान के चलो, अब आप लोग मतलब अधिकतर महिलाएं हैं ना, तो उसी का एक एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए, मनोरमा आंटी जी, कि आपको किसी पार्टी में जाना है ना? और आपको सोने की ज्वेलरी पहननी है, और बैंक में लॉकर में रखी हुई है आपकी, तो वो 5 तोला 10 तोला जितना भी वो बैंक में अपन ने लॉकर में रखा है। और उस दिन सैटरडे या संडे आ गया तो अपन लॉकर से नहीं लेकर के आते। तो अपन ने क्या करा, अपनी किसी फ्रेंड को बोला कि यार हमको फंक्शन में जाना है, तो तुम्हारा नेकलेस, तुम्हारा इयररिंग्स हमको दोगे कि हम फंक्शन में पहन के जाना है? बोले हाँ ठीक है, ले जाओ। ठीक है, अब अपन वो पहन करके चले गए। अब उस पार्टी में उस नेकलेस की तारीफ हो रही है, तो आपको कितना मजा आ रहा है? और अगर उस नेकलेस की डिजाइन की कोई बुराई दे, अरे यार क्या थर्ड क्लास डिजाइन है, अपने को कितना दुख हो रहा है? हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? अरे अपना नहीं है। हाँ, अब ये जो पार्टी में जितने रिव्यू मिले थे ना, वो सारे रिव्यू आप अपनी फ्रेंड को दो कि पता है तुम्हारे नेकलेस के बारे में कोई कोई लोगों ने तो बहुत तारीफ करी, और कोई कोई लोगों को तो डिजाइन में मजा नहीं आया। अब उस फ्रेंड को राग द्वेष होगा कि नहीं होगा? उसको होगा। क्यों उसको क्यों होगा भैया? क्यों? उसको उस नेकलेस में ये मेरा है, ये ममत्व भाव है, अपने को नहीं था। अब ममत्व भाव नहीं होने से राग द्वेष नहीं हुआ, और ममत्व भाव होने से राग, राग द्वेष का होना ही समता नहीं होना है, और राग द्वेष का नहीं होना ही समता का होना है। तब मुनिराज को क्यों हर प्रसंग में समता है? क्योंकि उनके अंदर में बिल्कुल क्लियर कट निर्णय है कि पर द्रव्यों से ना मेरा एकत्व है, पर द्रव्यों से ना मेरा ममत्व है, पर द्रव्यों में ना मेरा कुछ कर्तृत्व है, पर द्रव्यों में ना मेरा कुछ भोक्तृत्व है। कोई मुनिराज को जाकर के बोले, महाराज जी क्या गजब कर दिया आपने, इतना सुंदर ग्रंथ की रचना करी, आनंद आ गया, आज के प्रवचन तो आपके बहुत अल्टीमेट थे। कोई अच्छी तारीफ प्रशंसा करे, तो उस प्रशंसा में वे राग ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि वो जो भाषा ग्रंथ लिखा गया, वो जो प्रवचन हुए, उसके हम करने धरने वाले है ही नहीं। ओ, क्या गजब है! आचार्य अमृतचंद्र देव, इतनी बड़ी टीका हो गई और उस पूरी टीका हो जाने के बाद आखिरी में लिख रहे कि इस टीका में स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। महाराज आप ही ने तो लिखी। अरे हमने नहीं लिखी, हमको मत करता बनाओ। किसने लिखी? वो राग ने लिखी, राग हम नहीं है। वो लिखने का भाव जो है ना, वो लिखने का भाव मैं नहीं हूं। अब पता नहीं किस किस को ये बात समझ में आई। आई समझ में? वापस लेता हूँ, वापस लेता हूँ। अच्छा सुनो, शरीर तो मैं नहीं हूं, ये तो सब समझ जाते हैं।
कर्म आदि भी मैं नहीं हूं, क्योंकि कर्म पुद्गलिक है, पौद्गलिक, ये भी समझ जाए। पर भैया, ये हमारे अंदर जो शुभ भाव और अशुभ भाव होते हैं, जो हमारे अंदर राग द्वेष के भाव होते रहते हैं, लोगों को प्रवचन दिया, ये राग का भाव, ग्रंथ की रचना, बिना राग के भाव के तो ग्रंथ की रचना नहीं होगी ना। तो वो राग का भाव, वो तो मेरा अपना है ना। शरीर मेरा अपना नहीं है, ओके। कर्म मेरे अपने नहीं है, ओके। पर ये जो राग आदि जो भाव है, कषाय आदि के जो भाव हो रहे हैं, ये भाव तो मेरे अपने ना, इनका करने वाला तो मैं ही हूं, इनको भोगने वाला तो मैं ही हूं, है कि नहीं? अपन ही, और कौन है? क्यों, राग किसने किया? मनोरमा आंटी जी, अपन ने किया। द्वेष किसने किया? अपन ने किया। और मुनिराज क्या बोल रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। भाषा वर्गणा का काम भाषा वर्गणा ने किया, राग का काम राग ने किया। तो महाराज आपने क्या किया? कि पता है हमने क्या किया? हमने जाना। क्यों? क्योंकि ज्ञान मेरा लक्षण है, और मैं मात्र जानता हूं। तो वो राग, कि वो राग हुआ जरूर था, पर वो राग मैंने किया नहीं था। क्यों? अगर जीव राग करने वाला हो जाए, जीव अगर राग करने का करता हो, तो सिद्ध भगवान की भी राग होना चाहिए। और नहीं है ना सिद्ध भगवान के राग, अरिहंत भगवान को राग नहीं है ना। इससे समझ में आता है कि राग हो भले ही जीव में रहा है, पर वो जीव का अपना नहीं है। और जब वो मेरा अपना है नहीं, तो मुझे उसमें अपनत्व नहीं है, छुट्टी। आई क्या बात समझ में? मैं आपको मेन फंडामेंटल बात बता रहा हूँ, समता का आधार। वो सब कोई इतनी बातें नहीं करेंगे अपन, कि भैया वो लोगों को अच्छा नहीं लगता इसलिए चुप रह जाते होंगे, लोग क्या सोचेंगे इसलिए रिएक्ट नहीं करते होंगे। अरे ये तो बहुत खराब बात है, इसकी तो बात ही नहीं चल रही है। हम तो वो मूल बात आपको बताना चाह रहे हैं, कि जिसके आधार पर आप और मैं, अपन भी समता धारण कर पाएंगे। तो भैया फिर क्या बोल रहे हैं आप? कि राग का कर्ता इसलिए कहते हैं, क्योंकि राग रूप आत्मा परिणमित हुआ, इसलिए उसको राग का कर्ता कहते हैं। पर राग मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए मैं राग का कर्ता नहीं हूं। इतनी बात। राग रूप हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा थोड़ी है कि आत्मा अलग ही रहा और राग रूप कोई थर्ड पर्सन परिणमित हुआ। अरे आत्मा ही रागी हुआ, आत्मा ही क्रोधी हुआ। पर रागी हुआ उस काल में भी वे अपने आप को राग स्वभाव वाला नहीं मानकर ज्ञान स्वभाव वाला ही मानते। इसलिए उस राग के होने पर भी उनको उस राग का कर्तृत्व नहीं है। और जब उसका कर्तृत्व नहीं है, तो उसका आश्रव बंध भी नहीं है, समता है, निर्जरा होती जाती है। अब आपको वो थोड़ी सी बात समझ में आएगी क्या? घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। कैसी बात कर रहे हो भैया? खीर बन रही है, 56 पकवान बन रहे हैं, 96,000 रानियां हैं, टिप टॉप तैयार होकर के राज्यसभा में आ रहे हैं, 60,000 वर्षों तक युद्ध चल रहा है, दिग्विजय हो रही है, और बोल रहे हो घर में रहते हुए वैरागी? ये बात नहीं जम रही। क्यों? कल्पना आंटी जी, नहीं जम रही ना ये बात? सब करते हुए दिख रहे, सब करते हुए दिख रहे, और बोल रहे हो घर में वैरागी? कि सुनो, उस करने धरने वाली जो क्रिया है, वो राग आदि के जो भाव है, उसमें बस उनका अपनत्व नहीं है, उसमें उनका एकत्व नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि वो वैरागी। राग हो रहा है, पर उस राग को अपना नहीं मानते हैं। बहुत गजब है। करेंगे भी ये चर्चा, अभी छठी ढाल में आगे पूरी यही चर्चा आने वाली है। इतनी सुंदर दौलत राम जी ने कमाल कर दिया है। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये सब आने वाला है, मजा आएगा। अभी तो अपने को एक मुनिराज का प्रकरण है। बोलिए क्या प्रश्न है? एक से। जी। सर, भरत चक्रवर्ती
छह खंड जीतने निकले थे, वो सम्यक दृष्टि थे। फिर भी बाहुबली जी आए, तो दोनों में फाइटिंग तो हुई, तो वो भाव तो उसमें आए ही होंगे ना। वो सम्यक दृष्टि है, फिर भी वो लड़ाई करने का भाव उनके अंदर तो था ना। था ना। देखो, अभी ये क्लियर अपने को अभी रत्नत्रय के स्वरूप में पढ़ेंगे। सम्यक दृष्टि का मतलब इतना है कि श्रद्धान में मुझे इतना श्रद्धा। क्लियर हुआ है कि ये भाव जो हो रहे हैं ये मेरे नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये जो क्लेरिफिकेशन हुआ ना, इसी का नाम हम्म। सम्यक दर्शन है। तो भैया वो राग द्वेष तो हो रहे हैं कि हाँ, क्योंकि अभी सम्यक चारित्र नहीं है। राग हम्म। द्वेष का होना ये सम्यक चारित्र का अभाव बतलाता है, और राग द्वेष में एकत्व होना ये सम्यक दर्शन का अभाव बतलाता है। रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि, तो उनको ये श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है? क्या श्रद्धा है कि पर द्रव्यों में सुख नहीं है। पर अभी वो इस श्रद्धा की इतनी स्थिरता नहीं है। इसके लिए सीता के लिए पत्ते पत्ते से पूछ रहे, झरनों से पूछ रहे, रावण से लड़ने के लिए चले गए। क्यों चले गए जब सीता तुम्हारी है ही नहीं? तो कि वो चारित्र का अस्थिरता है। ठीक है। और सर एक कि मुनि का ध्यान तो अंतरंग में ही रहता है, पर वेदन होता है फिर भी उसको रिएक्ट नहीं होता, डिटेचमेंट इतना रहता है। ये तो सबसे बड़ा परद्रव्य है जिसको हम अपना मानते हैं, बाकी सब छूट जाता है। इसके कुछ भी होता है तो वेदन तो बहुत जोर से आ जाता है सर, तो कहीं भी वेदन होने उपयोग में हो समस्या नहीं सके। ना। देखो, वेदन ना हो तो ये जड़ बन जाए जीव। हाँ। वेदन हो रहा है, ये तो घोषणा कर रहा है। क्या घोषणा कर रहा है? कि मैं जीव हूं, जानने जी, वाला। ज्ञान हो रहा है। हाँ। ज्ञान हो रहा है। अब वो जो जान रहा हूं, क्या जाना हाँ। कि इस शरीर के ऊपर किसी ने आग जला दी। हाँ। जाना। तो जाना। तो भैया आग जलेगी तो वो शरीर जलेगा, तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? कष्ट भी होगा। अरे जल रहा है शरीर तो कष्ट क्यों नहीं होगा? होगा। पर पर उस जो भी परिणाम हो रहे हैं उस परिणाम में उनका एकत्व नहीं। उस एकत्व नहीं होने से कहते हैं कि उनका उसमें उपयोग नहीं है। उनका तो अपने में ही उपयोग है। वो निज को ही निज रूप जानते हैं, पर को पर रूप जानते हैं। भाई क्या बात समझ में? अभी उदाहरण दिया था ना अपन ने, सोना तो पहन रखा है, और उस पहन सोने रहे। की कोई निंदा कर रहा है तो अपन को निंदा सुनाई भी आ रही है। वो निंदा सुन करके लग भी रहा है कि यार ये इसने बुराई करी। पर क्या वो उस लेवल का दुख हो रहा है जब अपन अपना ही नेकलेस पहन के जाते और कोई करता तो? कि नहीं, जब अधिक होता। इसका मतलब एकत्व होने से राग द्वेष जन्म लेते हैं, और जहाँ एकत्व नहीं है वहां राग द्वेष का अभाव है। और राग द्वेष का अभाव होने से आश्रव बंध का अभाव है, और आश्रव बंध का अभाव होने से संवर निर्जरा है। संवर निर्जरा होने से मोक्ष। ये मार्ग है, मूल मार्ग, अंदर से बाहर की ओर। हम ये चाहते हैं बाहर से समता रखो, बाहर से समता रखो। बहुत अच्छा, बहुत तेज ठंड हो, मान के चलिए टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री हो गया हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, माने अपन लोग दो दो स्वेटर पहने, शॉल पहने, टोपा लगाए, फिर भी कांप रहे। और मुनिराज ध्यान में बैठे, वो कांपेंगे कि नहीं कांपेंगे? बोलो। नहीं, अपने को क्या लगा भैया नहीं हम्म। कांपना चाहिए? अगर मुनिराज भी कांपने लग जाए तो फिर काहे की समता? अरे ये प्रश्न मेरा किस किस को समझ में आया। मुनिराज भी अगर कांपने लग जाए ठंड में तो काहे की समता? हम भी कांप रहे, वो भी कांप रहे, काहे की समता? सुनो, क्या गजब है। कांप रहे हैं ना, तो कौन कांप रहा है? किसमें कंपन हो रहा है? शरीर में। हम ऐसा मानते हैं, देखो मुझे ठंड लगी, देखो मैं धूज रहा हूं। और उनकी ये श्रद्धा है कि ये भले धूज रहा हो पर मैं ये नहीं हूं। अरे भाई, शरीर है तो शरीर जैसे रिएक्ट करेगा ना। ठंडी हवा चलेगी तो शरीर कांपेगा, ठंड लगेगी। कोई जलाएगा तो शरीर जलेगा, जलन होगी। अभी वो परिचय अपन पढ़ करके आए। प्यास लगेगी तो प्यास लगेगी, गला सूखेगा।
उनको गला सूख रहा है ऐसा फील भी होता है। ऐसा नहीं है उनको पता ही नहीं चलता, वो आत्मा में डुबकी लगा लेते हैं, बाहर दुनियादारी में क्या चल रहा है सबसे बेखबर हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब कुछ जानने पर भी उन ज्ञेयों के वे मात्र ज्ञाता रहते हैं, उनके कर्ता नहीं होते हैं। अरे हम कौन होते शरीर को कपाने वाले, और हम कौन होते शरीर को रोक देने वाले। शरीर के कर्ता धर्ता अपन है क्या? ये है, ये है समता का अर्थ। मिट्टी के ढेले और सोने में यह मुझे अकिंचित करे, यह मेरा उपकारक है, ऐसा नहीं मानते। अकिंचित कर माने कोई काम का नहीं, और उपकारक माने अपना बहुत काम की चीज है। जीवित या मरण, जीवन हो या मरण हो, उसमें ऐसा नहीं मानते कि जीवन हो तो मैं स्थायी हूं, और मरण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपना विनाश हो जाएगा। इसका नाम है दिगंबर मुनिराज की समता। कहाँ से आती है ये समता? बाहर से कि अंदर से? अंतरंग से आती है, बाहर से नहीं आती है। अंतरंग से समता रहती है तो बाहर में दिखती है। फिर वो बात आएगी, तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। देखो यहां से पढ़ लेते। मुनिराज समता किस प्रकार धारण करते? अच्छा इसमें इतना ही दिया है। शत्रु मित्र मकान शमशान सोना चांदी निंदक भक्त उपसर्ग करने वाले और उपसर्ग हटाने वाले में वे समता रखते हैं, सदा समता रखते हैं। अब आपको थोड़ा सा अंदाजा लग पाया, मेरे को पता है थोड़ा सा टफ हो सकता है, पर अपने को उसका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। अपने को ये पता चले कि रियल समता आती कहाँ से है। मात्र मेरा चेहरे पे कुछ भी हाव भाव ना आए और मैं समता में रहा, इसका नाम समता नहीं है। भोजन में नमक नहीं डाला और मैंने चुपचाप पूरा का पूरा भोजन कर लिया, इसका नाम समता नहीं है। आया समझ में? थाली में कुछ भी नहीं है और पत्नी ने रोटी परोसने में देर कर दी और मैंने पत्नी पर नहीं चिल्लाया, इसका नाम समता नहीं है। भाई कौन पचाए इस बात को? तो भैया इसका नाम अरे वो उपचार से कहा जाता है कि भैया इसमें कुछ नहीं बोला, देखो बड़ा शांत स्वभावी है। तो वास्तव में समता है अंतरंग में राग आदि प्रकट नहीं। उदाहरण देता हूँ अपने घर में लंच हो, लंच, और गेस्ट आए हुए हो, ठीक है ना? गेस्ट आए हुए हो, और कौन से गेस्ट? अपनी लड़की को देखने वाले लड़के वाले आए। तब उनके सामने तो हर कोई अच्छे से बिहेव करता है, राइट? ठीक है और के वो सिचुएशन बनी, क्या सिचुएशन बनी कि भाई सब लोग भोजन के लिए बैठे हुए हैं और खाली थाली बिल्कुल खाली है, किसी की थाली में पूरी है ही नहीं। या यूं समझो, सबकी थाली में पूरी आ गई और पति को किसी ने पूछा भी नहीं। अब वो पति को गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। आ रहा है। वो रिएक्ट भले ही नहीं करे, रिएक्ट इसलिए नहीं करे कि भैया समझी लोग हैं, इनके सामने अपने को नहीं करना, अच्छा नहीं लगता है। रिएक्ट भले ना करे, पर अंतरंग में उसके गुस्सा आया कि नहीं आया? मेरे को रोटी नहीं मिली, ऐसा अनिष्ट मान करके द्वेष हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो अब बताओ, समता थी कि नहीं थी? नहीं, चेहरे से दिख जाएगा। चेहरे से दिख जाएगा, अरे भैया बिल्कुल ये तो गैया के समान है, कुछ भी नहीं बोलते। क्यों? वो चेहरे से भले दिख सकता है भोला भाला, पर उसके अंदर में टटोलेंगे ना, तो अगर राग द्वेष का कण भी है, समता नहीं है। सुनिए, समता आत्मा का परिणाम है, समता शरीर का परिणाम नहीं है। तो समता की खोज भी कहाँ होगी? आत्मा में होगी। क्या है समझ में? साम्य भाव संयत का लक्षण है। साम्य भाव माने समता। तो वो समता मुनिराज का लक्षण है। तो मुनिराज किसी शरीर का नाम तो नहीं है, मुनिराज तो उस आत्मा की ही पर्याय का नाम है ना।
वो जो मुनि अवस्था है, मुनि अवस्था शरीर का नाम है क्या? शरीर का नाम मुनि अवस्था नहीं है। मुनि अवस्था माने संवर निर्जरा तत्व, मुनि अवस्था माने वो आत्मा की शुद्ध परिणति। तो वो समता मुनि अवस्था का लक्षण है। तो समता मिलेगी कहाँ पर? शरीर में। शरीर में नहीं मिलेगी, आत्मा में ही मिलेगी। मनोरम आर्टिस्ट, आई क्या बात समझ में? शरीर के हाव भाव से बिल्कुल भी निर्णय नहीं लिया जा सकता कि यह समता है कि नहीं है। अरे क्या गजब बात है। द्रव्यलिंगी मुनिराज। द्रव्यलिंगी मुनिराज मतलब समझते हैं आप लोग? द्रव्यलिंगी मुनिराज किसको बोलते हैं? द्रव्यलिंगी मुनिराज माने वे मुनि जो 28, जो अपन पढ़ कर के है ना, इन 28 मूल गुणों का बिल्कुल 100 टन पालन करते। इतनी बाल बराबर भी जिसमें शिथिलाचार ना हो, इतनी दृढ़ चर्या का पालन करने वाले मुनिराज, पर आत्मज्ञानी नहीं, सम्यक भी नहीं है। इतनी सी बात है, पर चर्या पूरी पूरी पालते, उनको बोलते द्रव्यलिंग। और भावलिंगी मुनिराज की जो सम्यक्त्व सहित है। तो भैया द्रव्यलिंगी मुनिराज कि भाई द्रव्यलिंगी मुनिराज भी, अभी जो पढ़े थे ना, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, है निज आत्म ज्ञान बिना। तो ग्रेवेक में जन्म ले लेना भी कोई बहुत ज्यादा हल्की पतली बात नहीं है। जिस जीव के अंतरंग में बहुत अधिक विशुद्धि होगी ना, वो जीव ग्रेवेक में जन्म लेता है ना। तो बात ये चल रही थी कि वे द्रव्यलिंगी मुनिराज, उनका ऐसा स्वरूप होता है कि शरीर की पूरी चमड़ी, इस खाल को कोई उधेड़ दे, अलका आंटी जी, और उसके अंदर मिर्ची भर दे, नमक भर दे, इतने के बाद भी उफ करना तो दूर, चिल्लाना तो दूर, आग का कोना भी लाल ना हो। अब हमारा प्रश्न है, उनके क्षमता है कि नहीं? बोलो। ए, हाँ कि ना? भैया जिनके वीडियो बंद है, आप लोग चैट में ही लिख के बता दो। वे मुनिराज जिनको बहुत उपसर्ग हो रहा है, जिनकी पूरी चमड़ी उधेड़ दी, मिर्ची भर दी, नमक भर दिया, खूब जलन हो रही है, और आंख का कोना लाल तक नहीं हुआ, चिल्लाना, क्रोध करना, आंखें बड़ी करना तो बहुत पीछे रह गया, इनके क्षमता है कि नहीं? हाँ कि ना? ना। अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं ना? हाथ खड़ा करो जरा। एक, दो। और बोलो भाई। तीन, चार। बाकी लोगों का क्या कहना है? कि भैया होने दो, होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, अपने को क्या करना है, उनकी वो जाने। अरे आप लोग बताओ तो सही, उनको क्षमता होगी कि नहीं होगी? आपको क्या लग रहा है? अच्छा, और कितने लोग बोल रहे होगी? हाँ वाले कितने? हाँ वाले कितने लोग? ठीक है, एक, दो। बाकी लोग भैया? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? विषमता का मतलब पढ़ा था ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म के परिणामों में एकत्व, ममत, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि ना हो, और उस पूर्वक जो राग द्वेष का अभाव हुआ, वो है समता। अब बाहर से राग द्वेष का अभाव तो दिख रहा है, बिल्कुल पक्की बात है, पर अंतरंग में ये परिणाम चलता है। मैं बहुत बढ़िया पालन करने वाला, देखो, मैंने, मेरे ऊपर इतना उपसर्ग हो गया और मेरी आंख का कोना लाल नहीं हुआ, बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बहुत सहन करने वाला हूँ। अब ये जो मैं करने वाला हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं बड़ा दृढ़ हूँ, ये जो भाव है, ये मिथ्यात्व साथ लिया हुआ भाव, समझने की बात है। देखिए, समता से आश्रव बंध नहीं होता, और समता के अभाव में आश्रव बंध होता है। इतनी बात समझ में आई, जो 2 लाइन मैंने अभी बोली?
साधना की समता हो तो आश्रव बंद होगा कि आश्रव बंद नहीं होगा? आपको क्या लगता है, किसी जीव को अगर समता है तो उस समता के परिणाम के फल में आश्रव बंद होना चाहिए कि संवर निर्जरा होनी चाहिए? संवर निर्जरा होनी चाहिए, पक्की बात है। अब हम ये पढ़ करके आ चुके हैं कि बिना संवर के निर्जरा किसी काम की ही नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि जब संवर ही नहीं हो, क्योंकि संवर होता है सम्यक दर्शन पूर्वक, और जब सम्यक दर्शन ही नहीं है तो फिर वो बाहर में दिखने वाली भले कितनी ही शांतता हो, वो संवर निर्जरा का कारण बन पाएगी क्या? ठीक है, राग द्वेष नहीं है, इतना जरूर होगा, सुनो सुनो सुनो, इतना जरूर होगा, पुण्य बंधेगा पाप नहीं बंधेगा। चिल्ला चोट करते, गालियां देते, पलट करके उसको मारते तो पाप बंधता, शांत भावों से सहन कर लिया, बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया, पुण्य बांध लिया। ऐसा नहीं बोल रहे हम कि पुण्य नहीं बनते, पुण्य बंधेगा। अरे भाई, परिणामों का फल तो होगा ना, पुण्य बंधेगा। पर आप बोलो कि भैया समता, तो समता तो संवर निर्जरा का नाम है, क्योंकि समता आत्मा का परिणाम है, और आत्मा का परिणाम ही अगर आश्रव बंध का कारण हो जाए तो फिर जीव मुक्त कैसे होगा? माने वो आत्मा के परिणाम भी उसके घातक हो गए। ये तो वही बात हो गई कि क्रोध करने से भी आश्रव बंद और क्षमा से भी आश्रव बंद। ऐसा संभव है क्या? भाई, अगर क्रोध करने से आश्रव बंद हो रहा है तो क्षमा से संवर निर्जरा होनी चाहिए, तभी तो क्षमा को हम आत्मा का स्वभाव बोल पाएंगे। आई क्या बात समझ? मान अगर आश्रव बंद करा रहा है तो मार्दव भाव संवर निर्जरा रूप होना चाहिए। आया समझ में? ऐसे ही राग द्वेष अगर आश्रव बंद रूप है तो राग द्वेष के अभाव रूप जो समता है, वो समता संवर निर्जरा रूप होनी चाहिए। किस किस को ये बात आई समझ में? ये इतना खुलासा इसलिए किया है कि ये हम लोगों की भूलें हैं जो अंदर बैठी हुई है। हम सिर्फ मन वचन काय की क्रिया को कंट्रोल करके ऐसा समझते हैं, भैया हमने तो खूब समता रखी, बहुत समता रखी। ठीक है, लोक में उसको समता बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने वो समता पता है क्या है? उस समता का मतलब ये है कि हमने गुस्सा नहीं किया, हमने रिएक्ट नहीं किया, हम चुपचाप बैठे रहे। पर वो असली मायने में समता नहीं है। और यहाँ तो मुनिराज के लेवल की समता की बात चल रही है। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो समता है, उसकी बात चल रही है। तो ये हमको भी समझना चाहिए कि किसी के मन वचन काय से हम उसका आकलन ना करें। आया क्या समझ में भैया? समता, किसका नाम है समता? समता, समता जब होती है, आपको पता है समता होना मतलब क्या है? शांत रहने का नाम समता, और अशांत रहने का नाम समता का अभाव। क्या बोला? समय हो गया अपना, जल्दी। शांत रहने का नाम समता, बराबर अलकांटी जी। शांत भाव का नाम समता, और अशांति का हो जाने का नाम समता का अभाव। राग द्वेष अशांति है, और राग द्वेष नहीं होना शांति है। इतनी बात समझ में आई? बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब ये समता आएगी कैसे? कि जब अंदर में ये पक्का निर्णय किसी के होगे होगा कि भाई अशांति का कोई कारण दूसरा है ही नहीं, ऐसा कोई कारण इस विश्व में नहीं है जो मेरे को अशांत कर सके। इस पूर्वक सच्ची समता का जन्म होगा। और जब तक दृष्टि बाहर रहेगी ना, इसने बुरा किया, इसने अच्छा किया, ये मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र, तो हमने तो अशांति के कारण खुद नहीं बना के रख दिए। अब जब हमने ही अशांति के कारण बाहर में बना दिए, समता होगी कहाँ से?
और जब हमको ये पक्का विश्वास हो जाए, क्या विश्वास हो जाए, कि भाई बाहर में कहीं अशांति का कारण है ही नहीं, कोई अन्य मुझे सुखी दुखी कर सकता ही नहीं है। अब जब ये अंदर में श्रद्धा होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली ही समता का जन्म होगा। समता लानी नहीं पड़ती है, समता तो होती है। जो लाई जाए वो समता नहीं है, और लाने के बाद उसको समता का नाम दे तो वो मायाचारी है। मायाचारी है, तो समता है नहीं, और तुम समता का सर्टिफिकेट टांग के अपने आप को समता वाला सिद्ध करा रहे, फिर तो मायाचारी हो गई कि नहीं हो गई। आई क्या बात समझ में। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लाखों लोग देख रहे हैं, अभी गुस्सा नहीं करता हूं, बाद में जाके चमकाऊंगा। तो अभी तो शांत है, अब बताओ समता है कि नहीं है। अब लगाते जाना उदाहरण। माने मन वचन काय की शांतता दिख जाने से समता का संबंध नहीं है। अंतरंग में द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से एकत्व ममत कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि का मिटना, ये मैंने मिथ्यात्व के त्याग को खोल के बताया। सरल भाषा में बोले तो अंतरंग में मिथ्यात्व के अभाव सहित जो राग द्वेष का अभाव हुआ, उसका नाम है समता है। मुनिराज के वही समता है, असली समता मुनिराजों को होती है समझ में। ठीक है, इतना ही रखते हैं, बहुत जोरदार विषय है, मैंने इस पे तो 1 घंटा और ले ले, कक्षा तो कम है, पर नहीं लूंगा। आगे चलेंगे अपन। आया ना समझ में आपको, इतना तो समझ में आया। किसको बोलते हैं समता। राग द्वेष का उत्पन्न नहीं होना समता है। तो राग द्वेष का उत्पन्न होना कब नहीं हो पाएगा, सम्यक तो पूर्वक राग द्वेष उत्पन्न। ठीक। और फिर हाँ ठीक है, उसको अपन एक्सेप्ट करते हैं, जो लोक में जिसको समता बोलते हैं। शांत भाव, भैया गुस्सा नहीं किया, शांत रहे, उससे पुण्य बंध होता है। पर ये जिस समता की बात है, ये संवर निर्जरा रूप है। कल्पना कीजिए, अंतर समझ में आया। लोक में जिसको समता कहते हैं, रिएक्ट नहीं करना, उससे पुण्य बन जाएगा। अकाम निर्जरा, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन अत्रिक में सुरतन धरे। ठीक है। पर इस समता से तो क्या होगा, अकाम निर्जरा नहीं, सच्ची संवर निर्जरा। चलो इतना ही रख। अभी कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ नहीं। बोलिए। एक मिनट। जी। आप खुद से ही अनम्यूट कर लीजिए, खुद से कर लीजिए आप। वो माइक है ना, माइक पर क्लिक करिए। हाँ बोलिए। आत्मा और शरीर अलग है, बराबर। बराबर। हम्म। तो ये सब कुछ आत्मा तो कुछ करती नहीं है। क्या नहीं करती है। ये सब पाप करते हैं, शरीर ही करता है ना। क्यों, शरीर क्यों करता है। खाता है, शरीर खाता है कि आत्मा खाती है? खाता शरीर है, खिलाता कौन है। खिलाता शरीर ही कौन है। खिलाता है। शरीर कैसे आत्मा तो खिलाए। कुछ, अरे आत्मा तो कुछ करता नहीं है। कैसे नहीं करता है आत्मा, बताओ आप। अभी आप मेरे से करता है, प्रश्न पूछ रहे हो। बोला अभी आप मेरे करता से। हरता नहीं है। आत्मा तो कुछ करता हरता नहीं है, कुछ आकार नहीं है, कुछ नहीं है, बराबर। वही तो बताया था अभी, आत्मा कुछ करता नहीं है, राग आदि का करता आत्मा नहीं है। वो किस अपेक्षा से कहा, कि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसके लिए बोला कि भाई आत्मा का स्वभाव नहीं होने से आत्मा उसका करता नहीं है। पर आत्मा स्वयं राग रूप परिणमित हुआ ना, कि शरीर राग रूप परिणमित हुआ। शरीर से तो वो राग प्रकट होता दिखता है। अभी जैसे आपने मुझसे प्रश्न पूछा, आत्मा ने पूछा कि शरीर ने आत्मा, पूछा है। शिखर जी की वंदना करी आपने। शिखर जी, शरीर ने की कि आत्मा ने की। बोलो। आत्मा नहीं, आत्मा से। आत्मा ने कि शरीर ने, कि दोनों ने 50-50%।
आत्मा से हुआ ना, इसके लिए। हाँ, अब समझो कि भैया वो जो शिखर जी चढ़े, वो जो शरीर का काम हुआ, चलने का, बैठने का, वो सब शरीर का काम, उसमें आत्मा का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। मैं पर्वत की वंदना करूं, ये जो भाव था, भाव, ये भाव आत्मा का ही तो था। उस भाव का तो फल है। तो 100% फल आत्मा को मिलता है कि 50-50% बटेगा? आत्मा का ही। आत्मा का ही। मतलब समझ में आया? आत्मा कुछ करता नहीं है का मतलब ये है कि किसी में फेर बदल नहीं कर सकता। जो भी परिणमन हो रहा है वो उसका स्वभाव नहीं है, एक बात, राग आदि रूप विभाव परिणम। और दूसरी बात, होते हुए में फेरफार नहीं कर सकता, इसीलिए अकर्ता है। पर अपने परिणामों का खुद ही करता है, क्योंकि वो खुद ही उस परिणाम रूप परिणमित हो रहा है। आत्मा ही रागी हुआ, आत्मा ही द्वेषी हुआ, आत्मा ही क्रोधी हुआ। इसलिए आत्मा को ही राग द्वेष क्रोध का फल मिलता है, शरीर को नहीं मिलता। फिर भैया अकर्ता क्यों बोला? अकर्ता इसलिए बोला कि तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम अगर अपने आप को करने धरने वाला ही माने बैठ जाओगे, तो फिर इनसे मुक्त होने की सोचोगे कब? इनके नाश का उपाय कब करोगे? इसलिए भाई तुम्हारा स्वभाव नहीं है। पर होता तुम में ही है, इसलिए इसके कर्ता तुम हो। नहीं तो अगर तुम ऐसा नहीं समझोगे तो फिर चाहे जो करने लग जाओ कि भैया मैंने तो कुछ किया नहीं, कर्मों ने कराया। अब्रह्म सेवन करेगा और बोलेगा वो तो वेद कषाय ने कराया, मैंने थोड़ी कुछ किया। आया ना समझ में? आगे बात समझ में आ गई? हाँ, बड़ा सुंदर विषय ये टोडरमल जी ने लिखी है, सारी बात जो मैंने इतनी देर में बोली ना, टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में लिखा है, पूरी की पूरी ये सारी बातें लिखी है। पढ़िएगा वहां से निश्चयाभासी का प्रकरण, समझ में। और कुछ प्रश्न है किसी को? नहीं है? बहुत अच्छा। जिनवाणी। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूते लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जय बोलिए द्वादशांगमयी चितवाणी माता की जय। जय।